Hello students, today we are going to start chapter review exercise जिसमें आपने क्या करना है, कुछ मिक्स क्वेश्चंस हैं और इनको आपने सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिटी बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस में आपने ओनली प्रोडक्ट को ही फाइंड करना है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने किए जिसमें 10th क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स मोस्टली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आपने जो कमेंट बॉक्स में लिखा था उसके अकॉर्डिंगली आज हम आपके इसी 10th क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपने इन क्वेश्चंस के ऊपर जो आइडेंटिटी यूज होगी उस आइडेंटिटी का यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज के बारे में पता है ना स्टूडेंट्स। तो आपने 4 आइडेंटिटीज की थी, वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी? फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी आपके पास थी स्टूडेंट्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर is equal to a plus b into a minus b. And fourth and last identity is x plus a into x plus b. ये आइडेंटिटी क्या थी स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब आपने ये देखना है इनमें से कौन सी आइडेंटिटी जो है वो इन क्वेश्चंस के ऊपर आपको यूज़ करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 10th का फर्स्ट पार्ट, पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर माइनस 1। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते ही बोलते हैं मैम इसमें थर्ड आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। तो इसमें थर्ड आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे आपके पास a प्लस बी की फॉर्म है, यहाँ a माइनस बी की फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ b 4 है और यहाँ क्या है? 1 है। तो इसलिए इसके ऊपर ना तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती। तो अब कौन सी आइडेंटिटी हम इसके ऊपर यूज करेंगे? तो लास्ट आइडेंटिटी जो हमने यहाँ फोर्थ लिखी है उस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे। हमें कैसे पता चला? उसी आइडेंटिटी का यूज करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसको x ले लिया, x प्लस a, और यहाँ पे आपके पास क्या बना? ये x प्लस ये किस में काउंट होगा? -1 को काउंट करेगा। तो a आपके पास बन गया 4 और b बन गया माइनस का 1। सो यू यूजिंग आइडेंटिटी है, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ आप यूज कर रहे हैं? जो भी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने उसको जरूर राइट करना है। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ये क्या आइडेंटिटी है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब a आपके पास क्या है और x क्या है? यहाँ x है पी स्क्वायर, a है 4 और b है माइनस का 1। अब इस आइडेंटिटी में हम पुट कर देंगे पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस a 4 प्लस माइनस का 1, हमारे पास क्या आ गया? b। तो इसलिए यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट को राइट करेंगे इनटू x। x क्या है? पी स्क्वायर प्लस a 4 इंटू माइनस 1। तो पी स्क्वायर का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती पावर, तो 2 2 जा 4, p रेस टू पावर 4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर माइनस 4। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 आ गया स्टूडेंट्स। तो p रेस टू पावर 4, 4 माइनस 1 3 पॉजिटिव है, बाहर p स्क्वायर है -4। सो p रेस टू पावर 4 प्लस 3p स्क्वायर माइनस 4 इज योर आंसर। देखिए स्टूडेंट्स कितना इजी है आइडेंटिटी की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट इज z रेस टू पावर क्यूब। z की पावर 3 है यहाँ प्लस 1, z रेस टू पावर 3 माइनस 1। अब इसके ऊपर आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? a प्लस बी, a माइनस बी। अब इसके ऊपर आप ये वाली आइडेंटिटी से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
और डायरेक्टली अगर यदि आप थर्ड आइडेंटिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो थर्ड आइडेंटिटी से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो यू यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? थर्ड आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आपके पास ये फॉर्म बनी हुई है, आपको इस आइडेंटिटी के रिजल्ट क्या है हमारे पास, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसके इक्वल हमने इसको बनाना है। तो ए हमारे पास क्या है यहाँ, जेड क्यूब, और बी क्या है, 1 है। अब इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, जेड क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जेड का क्यूब का स्क्वायर, 3 2 जा 6, पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जेड रेस टू पावर 6 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब हम इसके बाकी पार्ट्स को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th का थर्ड पार्ट, x प्लस 7 दोनों में देखिए सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन रिपीट हुए हैं। तो x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 7 इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर ही रहा, 2 7 जा 14 इंटू एक्स 14x प्लस 49। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है, आपने फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज किया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व करना है। अब ये देखना इसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी आप यूज करेंगे स्टूडेंट्स। हेयर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेयर ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब ना तो यहाँ इसके ऊपर, इस कंप्लीट पार्ट के ऊपर, सिर्फ इतने पार्ट के ऊपर तो आप थर्ड आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, पर बाकी के पार्ट के ऊपर कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे। तो इसलिए हम क्या सोचेंगे कि एक ही आइडेंटिटी यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले। इसलिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर फोर्थ आइडेंटिटी लगाएंगे। कैसे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x, ये भी x, दोनों में सेम। यहाँ ये क्या है, इस a को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 2b इस b को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू यूजिंग हेयर आइडेंटिटी fourth, using identity fourth, which is x plus a into x plus b। क्या है ये आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब एक्स स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट करनी है। ये तो x है, दोनों में x है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x। अब हमने लेना है a क्या है हमारे पास यहाँ, माइनस का ये वाला, माइनस का b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इंटू x की प्लेस पे a स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए बी प्लस माइनस बी स्क्वायर इंटू बी की प्लेस पे 2b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की पावर 2 क्या बन गया, 4 प्लस 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, तो b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब 2 है, प्लस माइनस 2, b रेस टू पावर 2, b रेस टू पावर 2। तो b की पावर 2, b के स्क्वायर को b स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं b रेस टू पावर 4, पावर ऐड हो जाती है, तो -2 b रेस टू पावर 4। अब इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर सकते हैं, a रेस टू पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b रेस टू पावर 4। हमने क्या किया, यहाँ इसको बी स्क्वायर ए स्क्वायर है तो हमने थोड़ा सा इसको क्या चेंज कर दिया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर।
तो ये क्वेश्चन में आपने जो आइडेंटिटी यूज़ करनी थी, फोर्थ आइडेंटिटी का यूज़ करके ये क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन थी स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 12 विच इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है स्टूडेंट्स। पावर्स और एक्सपोनेंट्स का बेसिक जो कंसेप्ट है आप अपनी प्रीवियस क्लास 7th क्लास में भी कर चुके हैं, तो एक बार फिर से हम इसके बेसिक कंसेप्ट को करेंगे। इसमें हमारे पास हम कैसे रीड करते हैं, अगर यदि हम बोलते हैं a रेस टू पावर m, a के हमने इस फॉर्म में लिखा, इसको रीड कैसे करेंगे, रीड्स एज, कैसे रीड हुआ, a रेस टू पावर m। अब इसमें बेस क्या है और पावर क्या है, बेस हमारे पास है a और पावर क्या है हमारे पास m। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है, a बेस है और m क्या है, पावर। जो हमने नीचे लिखा वो बेस, जो ऊपर लिखा है इसके वो क्या है, हमारे पास पावर है। तो जैसे किसी की भी पावर का मीनिंग क्या है, अगर यदि आपने 2 रेस टू पावर 5 लिखा, इट मीन्स 2 को आपने 5 टाइम्स लिखना है। 5 टाइम्स लिखने का मतलब 2 को 2 से ही 5 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 टाइम्स लिख लिया आपने। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो आपके पास क्या बना, ये 32 आंसर आ गया। जिस भी नंबर की कोई भी पावर हम लिखते हैं, इट मीन्स उस नंबर को आपने उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हमारे पास पावर से रिलेटेड हुआ। अब हम कुछ लॉज करेंगे। लॉज मीन्स जैसे हमने पिछले चैप्टर में आइडेंटिटीज की थी, तो एक्सपोनेंट्स के भी कुछ लॉज हैं, उन लॉज का यूज करके हम क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को करते हैं। वो कौन कौन से लॉज हैं स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस हियर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट्स और पावर दोनों का मीनिंग सेम है। किसके लिए हम ये लॉज लिखेंगे, फॉर नॉन जीरो इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स ले रहे हैं, ए एंड बी, इनके लिए हम लॉज लिखेंगे। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, लॉज में आपने दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना स्टूडेंट्स। एक तो या तो बेस सेम हो या पावर सेम हो, तभी लॉ यूज़ होगा। तो पहले हम बेस सेम लेते हैं, ए रेस टू पावर m मल्टीप्लाई ए रेस टू पावर n। बेस सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी। सो वी राइट हेयर ए रेस टू पावर m प्लस n। सेकेंड लॉ, ए रेस टू पावर m डिवाइडेड ए रेस टू पावर n। डिवीजन में क्या होगा, बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट, तो देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। m में से n हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट थर्ड लॉ, ए रेस टू पावर m होल पावर n। तो जैसे पीछे आपने क्वेश्चंस आज किए थे कि जिसमें z रेस टू पावर 3 होल पावर 2 था, तो मैंने आपको बोला पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो कौन सा लॉ उसमें यूज हुआ था, ए रेस टू पावर m होल पावर n। तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या बन जाएगी पावर, ए रेस टू पावर m n। ये तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, यहाँ पे बेस सेम था। अगर यदि बेस डिफरेंट हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर यदि बेस हम डिफरेंट ले रहे हैं, ए रेस टू पावर m मल्टीप्लाई बी रेस टू पावर m, तो अब इसमें क्या होगा, बेस डिफरेंट है तो पावर क्या होगी स्टूडेंट, सेम होगी। तो बेस तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर हमारे पास m ही रहेगी जो सेम है। नेक्स्ट लॉ, डिवीजन में a रेस टू पावर m डिवाइडेड b रेस टू पावर m। a तो b से डिवाइड कर देंगे और पावर m ही रहेगी स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास एक लॉ और है, a रेस टू पावर 0, उसका आंसर ऑलवेज क्या होता है, 1। कि हमारे पास कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा जिसकी पावर 0 होगी, चाहे वो इंटीजर 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, उसकी पावर 0 होगी तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा।
ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास लॉस थे, और कुछ लॉस नेगेटिव के लिए भी है, नेगेटिव पावर्स के लिए भी हैं। तो वो कौन से लॉस हैं नेगेटिव पावर्स के लिए? इफ a रेस टू पावर माइनस m है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, क्या बन जाएगा? a रेस टू पावर m। और अगर यदि हमारे पास इसी वे से a रेस टू पावर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस m, तो ये पावर क्या हो जाएगी? जब इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास कुछ और ऐसे लॉज भी हैं, जैसे अगर यदि हम -1 हमारे पास कोई इंटीजर है, इसकी पावर हम ऑड नंबर लेते हैं, तो उसका आंसर हमेशा ही क्या आएगा स्टूडेंट्स? नेगेटिव आएगा। जैसे -1 की पावर हमने 3 ले ली, इट मीन्स -1 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो उसका आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। यहाँ तो आपके पास 3 था पावर, तो आपने इजीली बता दिया। अगर यदि आपको ऐसे दे दिया जाए -1 रेस टू पावर 101, तो उस केस में कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे? या 1001 दे दिया तो आपका तो पेज ही फिल हो जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखते लिखते। तो आपने क्या देखना है वहाँ पे, अगर यदि नेगेटिव जो आपके पास इंटीजर है उसकी जो पावर ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा ही नेगेटिव आएगा। इफ -1 रेस टू पावर इवन नंबर है तो उसका जो आंसर है वो हमेशा ही क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नाउ वी स्टूडेंट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब आपने इसको पॉजिटिव पावर में राइट करना है स्टूडेंट्स। तो 3 रेस टू पावर -4 है, अगर यदि इस पावर को हमने पॉजिटिव बनाना है तो इसको हमने क्या करना है? 3 रेस टू पावर -4 को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे हम। सो 3 रेस टू पावर -4 हमारे पास पॉजिटिव पावर बन गई। सेम इसी बेस से 9 रेस टू पावर -3, तो 1/9 रेस टू पावर 3 इसको डिनोमिनेटर में लिख लिया, 1 अपॉन लिख लिया, तो हमारे पास पावर क्या बन गई? पॉजिटिव। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने राइट करना है। स्टूडेंट्स आपने 7th क्लास में क्या सीखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में? अगर यदि हमने 2/7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लिखते थे 7/2। इसका मतलब क्या था? 2/7 को अगर यदि हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता हमारे पास? 1। अब 2 रेस टू पावर -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 2 रेस टू पावर 4। तो इसी तरीके से 10 रेस टू पावर -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 10 रेस टू पावर 5। अब देखिए इस पार्ट को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2 रेस टू पावर -4 को 2 रेस टू पावर 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रेस टू पावर -4 है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 रेस टू पावर 4 इंटू 2 रेस टू पावर 4, ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया हमारे पास? 1। नेक्स्ट, एक्सपेंड द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट। अब आपने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके इसका आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स देखिए कितना इजी है। ये हमारे पास होल नंबर पार्ट है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर पार्ट है। पहले होल नंबर पार्ट को हम राइट करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000। तो 1 हमारे पास 1000 प्लेस पे है, तो अब इसको हमने लिखना है 1 को 1000 प्लेस पे, तो 1 इंटू 1000 में 3 0 होती हैं, सो 10 रेस टू पावर 3 प्लस 0 कौन सी प्लेस पे है? 100 प्लेस पे, 100 में 2 0, 10 रेस टू पावर 2 प्लस 2 कौन सी प्लेस पे? 10s प्लेस पे है, 10s में 1 0, तो 2 मल्टीप्लाई 10 रेस टू पावर 1। उसके बाद बचा 5 कौन सी प्लेस पे है? 1s प्लेस पे है। अब आप बोलोगे 1s में तो कुछ भी 0 नहीं होती, तो इसको हमने अगर यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 10 रेस टू पावर 0। 10 रेस टू पावर 0 क्या होता है? 1। इसके बाद हमारे पास डेसिमल पार्ट आता है, तो डेसिमल पार्ट को अब हमने राइट करना है 6 का मीनिंग क्या आता है? 6/10, 10th प्लेस पे है ये,
तो टेंस प्लेस को लिखने के लिए 6 इंटू ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 रेज टू पावर -1 बन जाएगी. सो यू राइट हियर 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -1. अब 3 है, 3/100, इसका मतलब 3 अपॉन में 10 रेज टू पावर 2. जब ये पावर ऊपर जाएगी तो 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2. So you write here plus 3 into 10 raised to power -2 is your answer. तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी थे ये एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं. एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स.